तो दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा न करना बताया है। और इस बीच हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से खास बातचीत भी की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जहां एक तरफ दूसरे राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। संजय जी, कैलाश जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी के ऊपर चाहे शीश महल हो चाहे यमुना का मुद्दा हो, वो अपने इस्तीफे में जिक्र किया। देखिए, ऐसा है, कैलाश गहलोत जी बीजेपी के षड्यंत्र और साजिश का शिकार हुए हैं और उनके खिलाफ कई मामले बीजेपी वालों ने चलाए। ईडी के छापे मरवाए, इनकम टैक्स के छापे मरवाए, 112 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कैलाश गहलोत के ऊपर। तो एक मानसिक दबाव उनके ऊपर था और उसी के कारण मैं समझता हूं कि ये फैसला हुआ है। बीजेपी में जाने के सिवाय उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। मुख्यमंत्री अतीशी ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही साथ भाजपा के ऊपर निशाना भी साधा। मतलब आप लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस जो है कैलाश गहलोत के ऊपर काम कर गया। एकदम वही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, कई बार दबाव बनता है, कुछ लोग उसको बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बीजेपी इस काम में माहिर है। उन्होंने यही प्रयोग महाराष्ट्र में किया, यही प्रयोग अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटका में किया, तो करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी के पहले भी जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर ही सवाल खड़ा करा है। यहाँ पर कैलाश गहलोत ने भी शीश महल और यमुना राजनीति का हिस्सा है। जब आप दल को छोड़ते हैं तो कुछ तो बोल के छोड़ेंगे, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो आरोप लगाएंगे, तो वो करते हैं। जनता में क्या है? जनता में है फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुकरणीय काम करके जो केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में दिखाया है। मुद्दा वो है लोगों के लिए और उस पे लोग वोट करेंगे। तो सर, लगता है कि जिस तरीके से इस्तीफा एक के बाद एक नेताओं ने दिया है, इसका विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? एक अगर जाट समुदाय की बात की जाए तो मुझे लगता है कि लोग काम के नाम पे दिल्ली में वोट देते रहे हैं। 13 में भी, 15 में भी, 20 में भी और अभी 25 में भी देंगे। हमारी काम की राजनीति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की राजनीति है, उसके नाम पे वोट दें। सर, कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है और कहीं ना कहीं भाजपा का ऑपरेशन लोटस भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी मजबूत रणनीति तैयार करने दीजिए, उनको जो कर रहे हैं करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा अपना ऑपरेशन लोटस का काम करती रहे और आम आदमी पार्टी केवल काम की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत भी जो है ऑपरेशन लोटस का शिकार हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और कैलाश गहलोत के बारे में अब हम आपको बताते हैं। 22 जुलाई 1974 को दिल्ली में जन्म हुआ उनका और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ में उन्होंने मास्टर्स किया। 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई केसेस भी लड़े। 2005 से लेकर 2007 तक दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन मेंबर भी रहे और इसके अलावा 2015 में आम आदमी पार्टी से जुड़े, नजफगढ़ से पहली बार चुनाव लड़ा और जीते भी। 2017 में कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। परिवहन विभाग समेत 5 विभाग कैलाश गहलोत ने संभाले और 2020 में दोबारा नजफगढ़ से उन्होंने जीत हासिल की, परिवहन मंत्री बने। 2023 में परिवहन के साथ साथ 8 विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। आतिशी सरकार में भी उन्हें परिवहन मंत्री फिर से बनाया गया और 2024 में शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया भी था दफ्तर। तो ये थे फिलहाल उनकी जीवनी, अभी तक का उनका सफर। कैलाश गहलोत ने 2015 से शुरुआत की आम आदमी पार्टी के साथ और लगातार बने रहे। हालांकि अब जब उन्होंने चिट्ठी लिखी केजरीवाल के नाम, उन्होंने ये जिक्र किया कि यमुना की सफाई हो या फिर शीश महल का मुद्दा हो, वो एक बुरी छवि बनकर उभरा है आम आदमी पार्टी के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार से लड़ने में आम आदमी पार्टी ने समय जाया कर दिया है। हालांकि परिवहन मंत्री रहे काफी लंबे समय से। अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है इस सब पर कि ये सब बीजेपी का ही किया धरा है, क्योंकि ईडी
ईडी ने भी उनको कई बार बुलाया, उन पर आरोप लगे, शराब घोटाले मामले में उनको कई बार तलब किया गया ईडी दफ्तर में, उनके खिलाफ इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी। तो ऐसे में कैलाश गहलोत को ये कदम तो उठाना ही था। यानी कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी ने ही कैलाश गहलोत पर ये दबाव बनाया है और अब इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो हालांकि अब दिल्ली की सियासत में हलचल बड़ी देखी जा रही है कि अचानक से सुबह सुबह ये खबर आती है कि कैलाश गहलोत ने अपने ना सिर्फ पद से बल्कि आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा भी आतिशी ने स्वीकार कर लिया है। और हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, कैलाश गहलोत ने तो इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, आगे क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगी दर्शकों को? ये देखिए, बात सही है कि कुछ समय पहले ही झटका लगा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के परिवहन मंत्री यानी जो आप तक परिवहन मंत्री भी कहते हैं, उन्होंने आज सुबह ही पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ साफ तौर पे शीश महल और साथ मुद्दे को जो है को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तरीके से शीश महल का मुद्दा देखते हुए तो आम आदमी पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। तो भावना हमारे साथ जुड़ी हुई थी और ये जानकारी दे रही थी क्योंकि हलचल जो थी वो अब आज से शुरू हो गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कैलाश गहलोत अचानक से इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि जब इस बारे में सांसद मनोज तिवारी से सवाल किया गया था, उन्होंने भी कहा कि हैरान हूं मैं, हालांकि ये तो होना ही था। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अनदेखी कर रही थी तमाम मुद्दों की और शीश महल जैसा मुद्दा काफी ज्यादा उठाया गया था, उसके बाद से ही अब कैलाश गहलोत का ये इस्तीफा देना जायज था। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला शेतकरी